कि वैश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया और ना वो अपने घर गया। ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी जा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर कर यदि वो खड़ा है, तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू एक बार उसके पास पहुंचती क्यों नहीं? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल ले। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। जा वैश्या। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अब भी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है। मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है। मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती है कि मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं। ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से ही अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे ही कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही
भरोसे हवा पीछे उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी। तो वैश्या ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता कैसे कर दी? प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी? ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा, ये उन्हीं की तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहते हैं। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया है, ये शिव की उदारता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का यदि अच्छा संग होगा, पूर्व की कोई बड़ी कृपा होगी, कोई उदारता होगी, कोई करुणा होगी, जो किसी का साथ आपको और हमको, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग आप और हमको प्राप्त हो जाता है। ये कोई पूर्व का, पिछले जन्म का कोई अच्छा भाव होगा महाराज, कोई अच्छा सुख होगा। वैश्या को लगा कि वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते,
बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ था। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया, परमात्मा से नहीं लगा। बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक न एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं, कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया है। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते हैं, हमेशा। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वाह। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो भगवान से, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए हो, तुम अपना हृदय कितना लगाए। इस कथा के पहले एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से
सालों से मैं मंदिर जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं शिवालय जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं तीर्थ जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं भगवत भजन में जा रहा हूँ, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने दिल कितना लगाया, वो भी तो मूल है। तुमने परमात्मा से दिल कितना लगाया? हृदय कितना लगाया? फिर वही वाली बात, ऐसे दयालु नाथ से